9 अगस्त यानी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हो रही चर्चा का दूसरा दिन। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले, लेकिन उनके भाषण के बाद एक दूसरा ही मुद्दा उठ गया। राहुल गांधी के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भाषण देने आई। उन्होंने राहुल गांधी पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। इसे लेकर कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को एक शिकायत पत्र भी सौंपा। इस पत्र में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हस्ताक्षर करने वाली सभी महिला बीजेपी सांसद शिकायत करने के लिए स्पीकर के चेंबर में पहुंची थी। आपको ये भी बताते चले कि राहुल गांधी को लेकर जिस वाकये का जिक्र स्मृति ईरानी ने किया वह कैमरे पर कैद नहीं हुआ था। इंडिया टुडे ग्रुप की वरिष्ठ संवाददाता मौसमी सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जब राहुल गांधी संसद से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त उनके हाथ से कुछ कागज नीचे गिर गए, जिनको उठाने के लिए जैसे ही राहुल गांधी नीचे झुके, बीजेपी के सांसद हंसने लगे। इसके बाद ही राहुल गांधी ने ट्रेजरी बेंच की ओर फ्लाइंग किस का इशारा किया और वे निकल गए। इस बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ। इस वीडियो में राहुल गांधी के हाथ की मूवमेंट के आधार पर दावा किया गया कि उनके फ्लाइंग किस का फुटेज है। बाद में इस पर लोकसभा सचिवालय की तरफ से सफाई आई। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, संसद में लफंगई करते राहुल गांधी, शर्मनाक। बाद में लोकसभा सचिवालय की तरफ से सफाई आई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सचिवालय सूत्रों की तरफ से कहा गया, आज लोकसभा में राहुल गांधी को दिखाने वाला वायरल वीडियो उनके अभद्र व्यवहार को लेकर महिला सांसद की शिकायत से संबंधित नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अंजलि ईस्टवाल। अंजलि, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका जनाना रिपब्लिक में। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो मुद्दों पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे राहुल गांधी से जुड़े इस पूरे फ्लाइंग किस विवाद पर, और फिर बात होगी कर्नाटक हाईकोर्ट के हाल ही में आए उस फैसले की जिसमें कहा गया कि पत्नी द्वारा पति के रंग पर टिप्पणी करना तलाक का आधार हो सकता है। शुरुआत पहले मुद्दे से। अंजलि, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हो रही बहस के दूसरे दिन राहुल गांधी विवादों से घिरे नजर आए। संसद से बाहर निकलते हुए उनके एक जेस्चर को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अभद्रता के आरोप उन पर लगाए। उन्हें महिला द्वेषी, मिसोजिनिस्टिक कहा। राहुल गांधी के खिलाफ एक महिला सांसदों ने शिकायती पत्र भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा। क्या बहुत बहस हो रही है कि क्या ये जेस्चर वाकई इनअप्रोप्रिएट था या हार्मलेस था? आप क्या कहेंगे इस पर? दिल का ताड़ है। सबसे पहले मैं ये बोलूं, हाँ, ये कोई जगह नहीं है फ्लाइंग किस करने की, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, लेकिन जो महिला बाल और विकास मंत्री कह रही थी, अगर आप ये देखें तो उन्होंने इस बात को अपनी स्पीच में शुरुआत में नहीं दिया, मेंशन नहीं किया। उन्होंने बाद में कहीं जाकर के इसके बारे में बात की, जो कि सही था। आपको वो अटपटा लगा, आपने उसके ऊपर टिप्पणी की, लेकिन आपने उसको पहला मुद्दा नहीं बनाया। तो इस मामले में मैं स्मृति ईरानी की जो उन्होंने चॉइस ऑफ पोजीशनिंग की उस टिप्पणी के लिए, वो एकदम सही कहूंगी कि उसको इंपॉर्टेंस देने की इतनी नहीं थी जरूरत, पर उन्होंने एक टाइम पे उसको इंपॉर्टेंस दी। वो भी मैं मानती हूँ उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। वो एक महिला पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन का काम क्या है? राजनीति करना। वो राजनीति कर रही है, उसके लिए अगर आपने उनको इतना भी दे दिया तो वो उसको ऐसे ग्रैब करके उससे राजनीति करेंगे। वो उनका काम है, उनकी एक्सपर्टीज है, और उन्होंने भली भांति उसको निभाया। गलती किसकी है? राहुल की। आप पॉलिटिशियन हैं, आप 24 घंटे पब्लिक आई के अंडर है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इतना सा भी नहीं देना है। आपने क्या गलतियां, आपने पहले एक बार हग किया था, उस समय बड़े जेन्युइनली हग किया, वहां जाके बैठ के आंख मार दी। दुनिया सब कुछ देख रही है जब आप कर रहे हैं। तो आपने जब ये फ्लाइंग किस दी, आपकी इंटेंशन कोई ये नहीं मानता कि राहुल गांधी किसी को वहां पे लाइन मार रहे थे या रोमियो पना कर रहे थे, नहीं।
स्मृति ईरानी जी भी नहीं मानती होंगी, मेरे जहां तक मुझे लगता है। लेकिन जो उन्होंने जेस्चर किया वो संसद के मान्यता के खिलाफ है, उसकी गरिमा के खिलाफ है, वो तो मानना ही पड़ेगा। और तरह तरह के रिएक्शंस इस पूरे मसले को लेकर आए, पॉलिटिकल लीडर से लेकर आम जनता ने सबने अपने ओपिनियंस दिए। एक सबसे बड़ी बात जो इस मसले में सुनने को आई, मतलब बहुत जगह इस पर बात हो रही है कि ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मणिपुर के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, और शुरुआत हुई उस वीडियो से जहां 2 कुकी महिलाओं को नग्न करके परेड कराई गई थी। और सवाल यहाँ पर यही उठा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं किया गया और फ्लाइंग किस पर इतना हंगामा बरपाया गया। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं यही कह रही हूँ कि वो इम्पोर्टेंस मंत्री साहिबा ने नहीं दी थी उसको, जो इम्पोर्टेंस मीडिया की तरफ से, ट्विटर की तरफ से, आम आदमी जो कि कंज्यूम कर रहा था इस कंटेंट को, उसकी तरफ से दी गई। उन्होंने तो नॉर्मल, जब उनका भाषण चल रहा था जो 1 घंटा चला, उसमें उन्होंने कहीं उस बात को मेंशन किया और वो उनका काम भी था। लेकिन उसको जो जितनी इम्पोर्टेंस पहले मीडिया ने दी, उसका भी काम है। वो आपको, क्योंकि आपको रसमलाई पसंद है तो रसमलाई परोसेंगे ही, और आपको रसमलाई पसंद है तो आप रसमलाई खाएंगे ही। तो हुआ यही है कि मुद्दा जो था बड़ा महिलाओं का, मणिपुर का, उस दिन उसे वायरल होना चाहिए था, लेकिन वायरल क्या हुआ? एक फ्लाइंग किस, सैडली। और कुछ महिला सांसद जैसे कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उसे स्नेहपूर्ण, अफेक्शनेट बताया। उधर महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लग रहे थे तो स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोली, प्रायोरिटीज आपकी कहां पर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा। तो इस तरह की कई चीजें आई, कई पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने स्टेटमेंट इस पर दिए। एक और चीज इसमें आई जो अभी हाल ही में एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि कांग्रेस एमएलए हैं बिहार से नीतू सिंह, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि भैया आपका क्या फ्लाइंग किस, जो ये पूरा विवाद चल रहा है राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो ऐसा एक बार ऐसी बात तब भी हुई थी जब ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में पूछा गया था महिलाओं से, और महिलाएं ही ऐसी बात कह रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्या कमी है लड़कियों की। तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग सी बात। और इसी तरह से ये जो नीतू सिंह है, इन्होंने भी कहा राहुल गांधी जी स्पीकर की तरफ इशारा कर रहे थे उन्हें, यानी कि स्मृति ईरानी को ये कैसे समझ में आ गया कि वो उन्हें फ्लाइंग किस दे रहे हैं। हमारे राहुल जी के पास लड़कियों की कमी नहीं है, अगर उनको फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार हैं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आप ऐसी बात कह रही हैं, आप पहली बात तो उन्होंने, हम नहीं कह रहे कि फ्लाइंग किस महिलाओं की तरफ थी, सिंपल सीधी सी बात है। आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जूते उतार के जाएंगे, एक उसका वहां का भाव है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, गरिमा। हाँ, वो आपका, वो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे फ्लाइंग किस करना, वहां जोर से हंसना भी एक्चुअली इज कंसिडर्ड। आपको याद है, वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन एक्चुअली। उस समय मैंने ये भी कहा था कि क्योंकि ये लोकसभा है, वहां सदन की एक गरिमा होती है, इसलिए रेणुका जी जब हंसी थी इतनी जोर से, तो शायद वो गलत जगह था, और इसलिए यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। उनका जो जेस्चर था वो संसद की गरिमा के खिलाफ था। ये नहीं है कि वो आदमी है, उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है, वो इतने बड़े वो है। वो डेकोरम मेंटेन होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि कि आपने अपना ओपिनियन इस पूरे मुद्दे पर दिया। अब आते हैं अपने आज के दूसरे मुद्दे पर। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति के स्किन कलर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना क्रूरता है और ये तलाक का आधार बन सकती है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी एक डाइवोर्स केस में दी जिसमें पति ने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया था कि वह उसके रंग को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करती थी और इसी वजह से उससे दूर रहती थी, यही आधार था। साथ ये भी कहा कि ये सब कवर करने के लिए उसने अपने पति पर ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का झूठा आरोप भी लगा दिया। अंजलि, कई बार होता है रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, जब इस तरह की चीजें होती है, बीट बॉडी शेमिंग, किसी के स्किन कलर पर कमेंट करना, वो उसके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर डालती है। तो रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, आप क्या कहेंगी? इसमें मैं कहूंगी कि महिलाएं इसमें अपना जेंडर का प्रिविलेज नहीं ले सकती, लेकिन अगर वो कह रही हैं कि नहीं हमारे साथ तो ये होता आया है, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं को बहुत कुछ सुनना पड़ता है और अक्सर ये सरप्राइजिंग है कि ये महिला इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी कि उनको अपने हस्बैंड के कलर से शायद ऑब्जेक्शन था। हालांकि इसमें भी मैं कहूँगी कि
दोनों पक्ष हैं पता नहीं, दोनों अपनी बातें कहते हैं, काफी चीजें बनाई भी जाती हैं, लेकिन अगर इसे सत्य मानते हुए चलें तो उस शख्स का पूरा हक है कि इस बेसिस पर डिवोर्स ले, और इसी बेसिस पर डिवोर्स लेने का हर महिला का हक भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं की इन बातों को उठाया नहीं गया है। मैं आपको अपने बचपन की बात बता देती हूँ। जब हम छोटे थे, एक पिक्चर तक आई थी इस बात को लेकर के कि एक लेडी थी, मेरा पति सिर्फ मेरा, या सम आई कांट रिमेम्बर, उसमें हीरोइन की चोटी भी ऐसी मुड़ी हुई, तार डाल के, और वो सांवली होती है, और पति कौन, सबसे गोरे कपूर खानदान के, क्या कहते हैं अपने, ऋषि कपूर, ठीक है। तो वो कंपैरिजन एक दिखाया था, शायद वही थे, मुझे पूरी तरह से याद है। तो उस टाइम पे अगर इसको सोशल मुद्दा बना के दिखाया गया था तो वो ये रियलाइजेशन थी कि महिलाओं को इससे गुजरना पड़ता है। तो एक पुरुष का जब आया है तो उस पर हमें आपत्ति करने का कोई हक नहीं बनता, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर उस एक पुरुष की भी ये प्रॉब्लम रही है तो उसको निवारण अगर मिलेगा तो अच्छी बात है। और ये इस तरह का जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ब्रिज बनाने की जरूरत है, महिलाओं और पुरुषों को और ज्यादा डिवीजन क्रिएट करने के लिए इक्वालिटी होने की जरूरत है। एक बड़ा एक छोटा नहीं, इक्वालिटी। एक शब्द फेमिनिज्म जिसे लेकर कई तरह की बातें भी कही जाती रही हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है, दोनों जेंडर्स वो बराबरी पर रहें, उनको इक्वल अधिकार मिले, जैसा अंजलि ने अभी कहा भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि एक बार फिर से आपका जनाना रिपब्लिक में आने के लिए और अपनी राय इन दोनों मुद्दों पर देने के लिए। हम अपने दर्शकों से अब मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दी लंदन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।